अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें जी रुक जाइए। हम आपसे विनती करते, रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। हम आपसे विनती करते, आप ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। अरे बेवजह काहे लड़ रहे हो तुम दोनों? हाँ, कागजात साइन हो चुकी हैं, देखो मिठाई के पास है। फालतू में ही झगड़ा कर रहे थे, जो होना था हो चुका है। देखिए अभय, चुपचाप कागजात मिठाई को दे दो, वरना तुम्हारे अम्मा के गले की नस को काट दूंगा। आप अपनी पत्नी की जान लेंगे? ये हमारी पत्नी नहीं है अभी, ये मिठाई हमारी पत्नी। दे पेपर, चुपचाप। शाबाश भैया। क्या बात है माँ, बहुत गजब। जैसा हमारे ससुर जी चाहते थे वैसा हो गया ना रजिस्ट्रार साहब जी। अब ये कागज जो है वो अदालत में जमा होंगे, उसके बाद आप बाकायदा इस मकान की मालकिन मिठाई होंगी। हमें जी कागज पर दस्तखत हो चुके, अब लड़कर कोई फायदा नहीं। अभय जी, अभय जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अब हम एक सेकंड नहीं रुकेंगे यहाँ।
मुझे पापा से कोई रिश्ता नहीं रखना है। उनके लिए माँ कुछ भी नहीं है बिंदिया। अरे उनकी जान लेने को तैयार हो गए थे वो। जी पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं। इतना कुछ हो गया है बिंदिया, फिर भी तुम ये कह रही हो? क्योंकि हमें पता है उन पर वशीकरण हुआ है। ये तो वैसे ही वशीकरण वाली पुड़िया है जो इसके सामान से गिरी थी। लल्ला, अब लगाना तुझे सच कि तेरे पापा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कुछ भी हो माँ, वो औरत पापा पर वशीकरण इसलिए कर पाए क्योंकि पापा ने उसे शह दी। कोई मतलब नहीं आ रहने का। चलिए माँ, सामान पैक कीजिए। हाय रे दैया, मर गई रे मैया। इतनी जोर से मारा है उस अभय ने तुझे। दर्द हो रहा है क्या मम्मी? अरे अरे मेरी प्यारी छोटी अम्मी, अरे ये लगाओ, इससे आराम लगेगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये लगाओ, बहुत जल्दी आराम मिलेगा भाई। हाँ मम्मी, ये हल्दी वाला दूध एकदम गरम गरम है, इसको पिला दो, दर्द कम हो जाएगा इसका। कितना ख्याल रखते हो तुम अपने छोटे भाई का, कितना सोचते हो तुम दोनों। हाँ। अरे मैया, हिंदू तो देवता लोग हैं, बहुत भले लोग हैं, मगर वो अभय तो बात बात पे लाते घूसे चलाता है। और आज तो हमारी गर्दन काटने चला था। और उस अभय के रहते हम इस घर में सुरक्षित है, इस बात का क्या गारंटी है मैया? हाँ? बोलो। तू टेंशन ना ले बेटवा, हम जानते हैं कि हमको क्या करना है। अभय जी, क्या करना है क्या नहीं, ये फैसला हमें बहुत सोच समझ के लेना होगा। ये सब हमरा सामान है, तुम क्या कर रही हो इसके साथ? तुम्हें और तुम्हारे सामान को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक रहे हैं।
अब तुम तीनों इस घर से बाहर जाओगे और अब तुम तीनों के बाहर निकलने का स्वागत करेंगे हम। हमरे गांव में जब बाड़ी तोड़ के जंगली जानवर अंदर आ जाते हैं तो उन्हें ऐसे ही बर्तन बजाकर बाहर निकालते हैं। चलो निकलो बाहर। माँ अभी भी इस घर की मालकिन है और तुम उन्हें इस घर से नहीं निकाल सकती। मक्खी को चाय से बाहर निकालने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। चलो निकलो यहाँ से। और कितना अपमान सहेंगी आप माँ? अरे कहाँ देख रही है हमरे पति को? वो कछु ना ही बोलेंगे क्योंकि वो हमरे पति हैं। और ये हमारा घर है। वो हर एक चीज जो पहले तुमरी थी वो अब हमरी है। भिखारन बन गई हो तुम सौतन जी। अब आपकी इस घर में कोई जरूरत ना है। बस एक शब्द भी और नहीं। हम खुद यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाले हैं। मैं अपनी माँ की और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता हूँ। जिस पति की मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी पूजा की, आज वो उसे बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। मेरा बाप ही नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं, तो फिर यहाँ रुकने का क्या मतलब? क्यों हम अपने सम्मान के साथ समझौता करें माँ? बस माँ, अब और नहीं सहेंगे ये सब। चलिए यहाँ से माँ। चलो माँ, चलो बिंदिया। अभय जी, हम जाएंगे कहाँ? कहाँ रहेंगे? ये क्यों सोच रही हो तुम सीएम हो बिंदिया। हम सीएम निवास चले जाएंगे, लेकिन यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। अरे अभय जी, सीएम निवास तो तब तक है जब तक हम सीएम हैं। अरे कल को आपके पिताजी नाम को सीएम से हटा दिया तो हम तो ना घर के रहेंगे ना घाट के, धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी हमारी हालत। ना बाबा ना, हम गोंडा से नखलऊ ये घर की राज रानी बनने आए थे, डर डर की ठोकरें खाने के लिए नहीं। हम तो यहीं रहेंगे और आपसे भी यही कहेंगे कि यहीं रुक जाइए। ये हमारा घर है। ये बिंदिया तो गिरगिट की तरह रंग बदल गई। बहुत खूब।
क्या बोल रही हो विद्या? समझदारी की बात कर रहे हैं अभय जी। हम तो आपको भी कहते हैं इस सम्मान को कुएं में डालिए और यहीं रुक जाइए। आप खुद देखिए, देखिए तो सही कितना पैसा है यहाँ पे। कैसे आप अपना हिस्सा छोड़ के कैसे जा सकते हैं? इसका मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा ये जायदाद और ये पैसे से प्यार है? देखिए अभय जी, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो ना है, पर इतना जरूर समझते हैं कि भूख सूखी रोटी से ज्यादा चुपड़ी रोटी से मिटती है। स्वाद तो रई से ज्यादा पनीर में आता है। और नींद जमीन से ज्यादा मखमली गद्दे पे अच्छी आती है। अभय जी, हम तो आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी यहीं रुक जाइए। बहुत बढ़िया सीएम साहिबा, बहुत बढ़िया। कभी सोच भी नहीं सकता था बिंदिया कि तुम ऐसा सोचती हो। मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करती हो बिंदिया। प्यार करते हैं अभय जी, अपनी जान से भी ज्यादा। पर प्यार से पेट थोड़े ना भरता है। और गले में 4 जेवर हो कि किस औरत को पसंद ना है। हाय रे दैया, मर गई रे मैया। आप तो हमें लालची बता रहे थे अभय बिटवा, और अब देखो आपकी बीवी ने कैसे रंग बदल लिए हैं। वैसे सही कहा है किसी ने कि बुरा बखत सबकी असलियत बाहर ले आता है। चलो माँ। बिंदिया हमारे साथ नहीं आना चाहती है। देख लो बिंदिया, मैं जा रहा हूं। अरे अभय जी, हम तो पूछ रहे हैं आपको कि आप काहे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपना मन बना लिया है तो ठीक है, जाइए। लेकिन हम यहीं रहेंगे। इनकी ही तरफदारी कर रही थी ना तुम? देखो कैसन पलटी मारी। चल। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? अपना सामान तो लेकर जाओ। ये लो माँ। बिंदिया को क्या हो गया? वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो ऐसे ना थी ना। हमें लगता है कहीं उस पे भी तो वसीकरण ना कर दिया इस डायन मिठाई ने।
नहीं लल्ला, विद्या हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। ना लल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। ना बिंदिया लाची हुई है और ना ही उस पर कोई भी वशीकरण हुआ है। ये सब हमारा ही प्लान था। सब कुछ तो खत्म हो गया बिंदिया, पेपर्स भी साइन हो गए, अब क्या? हम जानते हैं उस मिठाई ने हम लोगों के साथ बहुत गंदा खेल खेला है, पर इस खेल का जवाब हमें खेल से ही देना होगा। हमारी बात ध्यान से सुनिए। लल्ला, ऐसा कौन सा गजब नाटक करने वाले हो तुम दोनों? अब तो ये नाटक और बढ़ेगा माँ। इन लोगों की नजर में मैं और बिंदिया एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन ये लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि कैसे मैं और बिंदिया मिलकर इन सब से बदला लेंगे।